हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कोस्ट ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में। हम फर्स्ट जो टू प्रीवियस वीडियो इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि ऑडिट रिपोर्ट्स क्या होता है, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, इन सब के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर देना। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। देखो, कोस्ट ऑडिट है तो द कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली डिफाइन ए कोस्ट ऑडिट एज ए सिस्टम दैट रिव्यू एंड एग्जामाइन कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। यानी क्या होता है, कोस्ट ऑडिट के अंदर क्या किया जाता है, जो हमारे कोस्ट अकाउंटिंग है उनका इंस्पेक्शन किया जाता है, उनका एग्जामाइन किया जाता है, ठीक है, उनका निरीक्षण किया जाता है कि भाई उनमें कोई गलती तो नहीं है, ठीक है, ताकि फ्रॉड्स वगैरह है उसमें जो एरर्स है उनका जो है उसका पता लगा सके। दिस मीन्स इट एग्जामाइन द एक्यूरेसी ऑफ द कोस्टिंग रिकॉर्ड, मतलब जो कोस्ट अकाउंट आपने बना रखे हैं वो उसमें एक्यूरेसी है या नहीं है। एंड दैट ऑल कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब जो हमने कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उनको फॉलो करके बनाया है नहीं बनाया है। इट हेल्प टू डिटरमाइन वेदर द कोस्ट अकाउंटिंग अकाउंट्स रिफ्लेक्टेड ट्रू पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है। इससे पता लगा सकते हैं कि जो हमारे कोस्ट अकाउंट है वो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक ट्रू पोजीशन है उसको बताते हैं नहीं बताते हैं, ठीक है, कहीं उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स जो ट्रांजैक्शन है वो गलत तो नहीं है, ठीक है। ओके, देखो अब एडवांटेज क्या होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं। तो मैनेजमेंट नीड्स डाटा टू मेक्स ऑल दी मेजर डिसीजन लाइक प्राइस सेटिंग, ठीक है, हमें डिफरेंट डाटा चाहिए होते हैं, जैसे जो मैनेजमेंट को कि जैसे प्राइस सेटिंग पे प्राइस कितना होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन से रिलेटेड, यानी बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ द कोस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद द डाटा एंड कोस्ट ऑडिट एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो कोस्ट ऑडिट है वो हमें बता देता है कि भाई जो अकाउंट्स है वो एक्यूरेट है या नहीं है, इसके बेस पे मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है नहीं ले सकती, ठीक है, तो इसका पता लगा सकते हैं हम। सो इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, लेट अस टेक ए लुक एट सम एडवांटेज ऑफ द कोस्ट ऑडिट। क्या क्या एडवांटेज होती है। कोस्ट ऑडिट एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन कीप्स ए क्लोज चेक ऑन एनी वेस्टेज इन द कंपनी। कि कोस्ट ऑडिट है वो एंश्योर करता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई वेस्टेज तो नहीं हो रही, उसका चेक करता है कि दिस कुड बी वेस्टेज ऑफ लेबर की वेस्टेज हो सकती है, मटेरियल की, स्टोर की, ठीक है। व्हेन सच वेस्टेज इज डिस्कवर्ड द कंपनी विल एबल टू टेक स्टेप करेक्ट दिस है। अगर मान लो आपको टाइमली आपको पता लग जाए कि भाई किसके अंदर वेस्टेज है, लेबर में है, कैपिटल के अंदर किसकी वेस्टेज हो रही है, तो अब क्या होता है, टाइमली उसको वेस्टेज है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो कोस्ट ऑडिट इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। इट आल्सो हेल्प इन पॉइंटिंग आउट एनी इनएफिशिएंसी। मान लो कोई इनएफिशिएंसी है तो इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर मान लो कोई इनएफिशिएंसी है तो उसका भी आप पता लगा सकते हैं कोस्ट ऑडिट की हेल्प से। सॉल्विंग सच इनएफिशिएंसी विद द हेल्प ऑफ कंपनी सेव लॉट ऑफ मनी, ठीक है। अगर आप इनएफिशिएंसी को अगर आप कम कर देते हो तो कंपनी की बहुत सारी जो मनी है वो वेस्ट होने से बच जाएगी। आल्सो ए कोस्ट ऑडिटर क्लोजली एग्जामाइन वेरियस एक्सपेंडिचर का पता लगा सकते हैं एंड कंपेयर देम टू स्टैंडर्ड, कि जो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हुए हैं क्या वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो दिस विल हेल्प हिम फाइंड एनी एरर दैट फाइनेंशियल ऑडिटर मे हैव मिस्ड। ए कोस्ट ऑडिट एक्चुअली हेल्प दी स्टैट्यूटरी ऑडिट with his job as well, ठीक है। ऑडिटिंग कोस्टिंग डाटा हेल्प हिम डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ठीक है, एंड अदर सच एस्पेक्ट। कोस्ट ऑडिट आल्सो अलाउ फिक्सिंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, की पर्टिकुलर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दिस विल अलाउ दी मैनेजमेंट टू इफेक्टिवली मैनेज देयर स्टाफ है, ठीक है, कि मैनेजमेंट को जो स्टाफ है उसको इफेक्टिवली मैनेज करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑडिट कैन बी डिफाइन एज एन ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। देखो, मैनेजमेंट ऑडिट की हेल्प से ये पता लगा सकता है कि जो कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कैसा है, वो इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं
जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो गया, इन दी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इन द अचीवमेंट कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी, इट्स एम इज़ टू आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल मैनेजमेंट वीकनेस। इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसकी क्या वीकनेस है, उसका पता लगा सकता है विद एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड टू रिकमेंड वे टू रेक्टिफाई देयर वीकनेस, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और उस वीकनेस को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑडिट इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस है उसको चेक कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑडिट की हेल्प से। ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर द कंटिन्यूस अप्रेजल एंड इवेल्युएशन ऑफ द मेथड एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी जो हमारे इवेल्युएशन के जो मेथड है उनको भी हम मतलब उसके लिए भी उसकी जो अप्रेजल है इसकी हेल्प से कर सकते हैं। द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट इज टू लोकेट डिफेक्ट, इरेगुलरिटीज, ठीक है, इन दैट एरिया कवर्ड बाय ऑडिट एंड टू सजेस्ट पॉसिबल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इट असिस्ट द मैनेजमेंट इन मैनेजिंग द ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑडिट के हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि मान लो मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या वीकनेस है। ठीक है, और वीकनेस मतलब क्या डिफेक्ट है, क्या वेस्टेज हो रही है। ठीक है, क्या इरेगुलरिटी है। ठीक है, तो एक कंटिन्यू अप्रेजल होता रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, और जो इससे जो वीकनेस होते हैं उसको हम कम कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट ऑडिट का, देखो क्या मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड अवेलेबल फिजिकल फैसिलिटी। ठीक है, कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा। टू पॉइंट आउट डेफिशिएंसी इन द ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसीजर एंड प्लानिंग, इससे यानी हमारी जो पॉलिसी है या जो हमारे जो प्रोग्राम या जो प्रोसीजर्स वगैरह हैं उनके अंदर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, उसको भी हम पता लगा सकते हैं। टू सजेस्ट इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, कि मतलब हम जो मान लो जो डेफिशिएंसी है उसके लिए कौन सी जो इम्प्रूव्ड मेथड है उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टू पॉइंट आउट वीक लिंक्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट। ठीक है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वीक लिंक है उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट, और उसमें इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कॉस्ट ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।